मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। शिकायला पाहिजे की नाही, लैंग्वेज तमिलनाडु जाएंगे तो तेलुगु सीखने में भी टाइम लगेगा ना। मराठी नहीं आती तो थप्पड़ खाओ, ये हम नहीं कह रहे, ये अल्फाज है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से राज ठाकरे की पार्टी मनसे मराठी भाषा को लेकर काफी आक्रामक रुख अपनाती हुई दिख रही है। मनसे की कार्यकर्ता कभी डीमार्ट में कर्मचारी से मराठी भाषा को लेकर बहस तो कभी बैंक में हल्ला बोल करते दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे ने मराठी भाषा की अस्मिता का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से सियासी हलकों में कई सारी बातें उठ रही हैं, जिससे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि राज ठाकरे की ये जंग मराठी भाषा की अस्मिता को बचाने के लिए है या फिर इसके पीछे सियासत छिपी है। इस बारे में बात करते हैं इस वीडियो के जरिए। अगर मुंबई में कोई कहे कि उसे मराठी नहीं आती तो उसे थप्पड़ पड़ेगा। देश की बात मत करो, हर राज्य की अपनी भाषा होती है और उसका सम्मान होना चाहिए। मुंबई में मराठी का सम्मान होना चाहिए। 30 मार्च को ये संबोधन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क से अपने कार्यकर्ताओं को किया, जिसके बाद फिर एक बार मराठी भाषा का मुद्दा तुल पकड़ने लगा। मराठी भाषा के मुद्दे पर पवई में वॉचमैन की पिटाई और वर्सोवा में डीमार्ट कर्मी की पिटाई के बाद अब मनसे बैंकों में मराठी कामकाज के मुद्दे पर भी आक्रामक हो गई है। पेइंग स्लिप से लेकर बैंक के सर्कुलर और अन्य बैनर्स, पोस्टर, साथ ही बैंक में कर्मचारी मराठी भाषा का इस्तेमाल करें, इस मांग को लेकर एमएनएस ने मुंबई और महाराष्ट्र के बैंकों को चेतावनी दी है। उन्होंने मराठी में कामकाज न होने पर आंदोलन कर अपनी स्टाइल से सबक सिखाने की बात की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना रुख साफ किया है। आज बैंक में भी जाकर के जिस तरीके से मराठी और मारपीट की घटना, सरकारची भूमिका पक्की आहे। मराठीचा आग्रह चुकीचा नाही, तो आग्रह कोणी धरत असेल तर तो योग्यच आहे, पण त्या आग्रहाकरता जर कायदा हातात घेण्यात आला तर कायदेशीर कार्रवाई होईलच। देखिए, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। देवेंद्र जी, आज अगर बात करें मनसे के सियासी सफर की, तो राज ठाकरे भले ही बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वे पार्टी और सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में राज ठाकरे की पार्टी ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया था। पार्टी ने महाराष्ट्र में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। राज ठाकरे ने मार्च 2006 में एमएनएस की स्थापना की थी। उसके पहले वो बाळा साहेब ठाकरे की शिवसेना में थे, लेकिन अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से मतभेद के कारण उन्होंने अपने लिए एक अलग राह चुनी। एमएनएस ने भी शिवसेना की तरह ही अपनी राजनीति को मराठी मानुस के मुद्दे पर केंद्रित किया है। हालांकि पार्टी कई सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर है। नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 288 में से 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक सीट भी जीतने में कामयाब नहीं रही। एमएनएस का वोट शेयर केवल 1.55% रहा और साल 2019 में भी एमएनएस को केवल एक सीट मिली थी। राज्य में इस साल के अंत तक बीएमसी के चुनाव होने की उम्मीद है। इसमें हमेशा से शिवसेना का दबदबा रहा है। एमएनएस ने 2017 में 227 में से 7 सीटें जीती थी। मुंबई में करीब 35% मराठी भाषी लोग हैं। ऐसे में राज ठाकरे मराठी मानुस के मुद्दों को फिर से जीवित कर अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं
उधर बीजेपी बीएमसी चुनाव जीतने के लिए हर उन संभावनाओं को तलाश रही है। अगर एमएनएस इन चुनावों में मजबूती से लड़ते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी को डेंट लगाने में कामयाब रही तो यह बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही तमाम वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।